नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा ओपन हार्ट सर्जरी के बाद चेस्ट के स्कार में कीलॉइड की समस्या और उसके इलाज के बारे में। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जो चेस्ट पे स्कार आता है उसमें कभी कभी कीलॉइड बन सकता है। ये कॉमनली नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है और तब ये बहुत बड़ा झंझट बन जाता है। जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि इन सज्जन के ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और चेस्ट के या जो स्टर्नोटमी का स्कार है उसमें कीलॉइड बन गया है। ये कीलॉइड पेन और डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाता है। इसमें खुजली होती रहती है, पेन होती है, इरिटेशन होता है और रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। खासतौर से हेयरी चेस्ट में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अगर मल्टीपल कीलॉइड्स होते हैं तो उनके बीच में ब्रिजिंग बन जाती है और टनल्स बन जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन होता रहता है, गंदगी जमा होती है। हेयरी चेस्ट में ज़्यादा होता है ये इन्फेक्शन, क्योंकि कीलॉइड के बीच में बालों का गुच्छा फंस जाता है और बार बार इन्फेक्शन होता है जब तक कि इसको हटा ना दिया जाए, ये हेयरी टफ्ट ऑफ हेयर को। कुल मिला के क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत प्रभावित हो जाती है। इस कीलॉइड का इलाज स्टेरॉइड के इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। ये इंजेक्शन तभी कामयाब होते हैं जब कीलॉइड का साइज बहुत ज़्यादा ना हो, और ये इंजेक्शन 3-4 हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। रिपीटेड इंजेक्शन लगाने होते हैं। इंजेक्शन लगाते ही खुजली वगैरह में तुरंत आराम मिल जाता है और कुछ इंजेक्शन के बाद स्वेलिंग और रेडनेस भी कम हो जाती है। एक बार ये कीलॉइड फ्लैट हो जाए तो उसके बाद इस पर वॉच रखनी होती है। जब भी ऐसा लगे कि ये दोबारा बढ़ रहा है, रेडनेस आ रही है, खुजली दोबारा शुरू हो गई, तो इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ये तो हो गया इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जब वो कीलॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये चीज़ कामयाब रहती है और सिलिकॉन जेल शीट के यूज से इसको रिकरेंस को कम किया जा सकता है, इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है। लेकिन जब कीलॉइड का साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हों, तब ये इंजेक्शन काम नहीं आते। ऐसी स्थिति में एक नया तरीका है इसका इलाज करने का, जिसके बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस पूरे कीलॉइड को दोबारा सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाए और उसके बाद इसकी बिजली की सिकाई या रेडियोथेरेपी की जाए। ये तरीका इसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने में बहुत कामयाब रहता है। ऐसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इस सज्जन का ये काफ़ी बड़ा कीलॉइड था ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, और इसको निकाल के 24 घंटे के अंदर रेडियोथेरेपी की गई। और ये जो फोटोग्राफ दूसरा दिख रहा है, ये 3 साल बाद का फोटोग्राफ है और इसमें ये कीलॉइड पूरी तरह से कंट्रोल में है। स्कार बिल्कुल मिनिमम सा दिख रहा है और किसी और थेरेपी की, इंजेक्शन की या सिलिकॉन जेल शीट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी विद इन 24 आवर्स इस समस्या का बहुत ही प्रभावी इलाज है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।